दे दिया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम उनको भाई समर्थक दल कहेंगे। और जिन्होंने नहीं दिया, मौन रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे दल ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में सत्ता का सुख भोगा है और सत्ता का सुख भोगते समय अपनी माँ के सुख की परवाह नहीं की है, माँ को पीड़ा दी है, उनकी हत्या को जारी रखा है। तो हम इस अवधारणा को निकालने के लिए स्वतंत्र हुए हैं, मजबूर हुए हैं, बाध्य हुए हैं कि इसका मतलब है, उनकी चुप्पी का मतलब है, क्योंकि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, इसलिए अवधारणा निकालने के लिए हमारी बाध्यता। तो हम अवधारणा निकाल रहे हैं कि वो गौ माता के हत्यारे जो कसाई हैं, उन कसाईयों के समर्थन करने की मानसिकता रखते हैं। इसीलिए कसाई समर्थक दल के रूप में उनको मानते हुए हम आज भाई दलों की और कसाई दलों की, कसाई समर्थक दलों की सूची सार्वजनिक करना चाहेंगे। तो पूरी सूची पढ़ने का तो कोई अवसर नहीं है। जिन दलों ने हमें पत्र के द्वारा अथवा रजिस्टर्ड या नोटिफाइड शपथ पत्र के द्वारा ये उद्घोषणा प्रदान की है कि हम अगर सत्ता में आए तो सबसे पहला काम संसद में शपथ ग्रहण के बाद हम गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने का और उनकी हत्या को अपराध और उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान कराने वाला कानून पारित करेंगे। उन दलों के नाम हम आपके सामने एक बार पढ़कर सुनाना चाहेंगे। हमको बड़ी खुशी होगी। राजनीतिक दलों का नाम है, हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं है, एक धार्मिक आचार्य के लिए, लेकिन फिर भी आज उन दलों का नाम पढ़ करके हमको गर्व का अनुभव हो रहा है कि कम से कम गौ माता की पीड़ा को तो वो समझते हैं और वो आगे तो आए। उन दलों की संख्या बंधुओं वैसे तो 32 है, लेकिन एक जो दल आया है वो गठबंधन है और उसके साथ 20 दल इकट्ठे हैं, इसलिए अगर उन दलों को गिन लिया जाए तो इस तरह से 31 और 20 22 कुल 53 की संख्या होती है। तो ये जो 53 दल हैं वो सूची दे दो गठबंधन वालों की। ये जो 53 दल हैं, इन दलों को हम भाई समर्थक दल गौ माता के पुत्र के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और सनातनी जनता को ये कहना चाहते हैं, अभी जिन दलों के नामों का उच्चारण हम करेंगे, ये नहीं गठबंधन, उन दलों को वोट देने से आप गौ हत्या के पाप के भागी नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये विचार किया जाता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं ये कार्य शुभ है कि अशुभ है। माने अगर इससे पुण्य उत्पन्न होने वाला है तब तो ये शुभ है, और अगर इससे पाप उत्पन्न होने वाला है तो ये अशुभ है। तो जब हम मतदान करते हैं, ये भी एक तरह का दान है। हमारे यहाँ दान के बारे में बताया गया है कि अगर सत्पात्र को दिया गया तो पुण्य उत्पन्न करता है, और अगर कुपात्र को दे दिया जाए तो पाप उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दानी। अगर सत्पात्र को कोई दान कर देता है तो वो धनाढ्य होता है, उसके धन संपत्ति बढ़ जाती है और धनी होने के नाते और ज्यादा धर्म करने का उसको अवसर मिलता है और फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब स्वर्ग से पुण्य फल भोग करके वापस आना होता है तो फिर से धनाढ्य घर में उसका जन्म होता है और फिर से दानी उसका स्वभाव होता है। ये सत्पात्र को दान का फल है। और इसी तरह से दान ही किया लेकिन कुपात्र को कर दिया तो बताया गया है, कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः। कुपात्र को देने से धन समाप्त हो जाता है, दरिद्रता घर में आ जाती है। तो दिया तो दान लेकिन उससे दरिद्रता आ रही है, क्यों? क्योंकि कुपात्र को दे दिया। तो कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। तो इसलिए एक चक्र चल पड़ता है जिसमें कुपात्र को दान देने का परिणाम स्वरूप निरंतर दुख भोग व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए दान करो। दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दानम एकम कलौ युगे, कलयुग में तो केवल दान ही बताया गया है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सुपात्र का विचार करके ही दान देने का नियम है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में जब सनातन धर्मी मतदान करने के लिए जाएंगे तो अपने दान को सत्पात्र को देने से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी
और अगर उन्होंने कुपात्र को दे दिया तो इस मतदान से उनको पाप लगेगा। और पाप भी कैसा, कोई छोटा मोटा नहीं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद अगर वो व्यक्ति या दल गौ हत्या को प्रोत्साहन देता है, गौ हत्यारे कसाईयों को प्रोत्साहन देता है, तो गौ हत्या का जो पाप है वही मतदाता को भी लग जाएगा, महापाप। इसीलिए एक धर्माचार्य होने के नाते, धार्मिक अभिभावक सनातनी जनता का होने के नाते हमारे मन में ये पीड़ा है कि करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के माथे गौ हत्या का पाप निरंतर लगता चला जा रहा है। आजादी के बाद से आज तक किसी न किसी पार्टी को आप वोट देते हो, हर पार्टी, क्या ये क्या वो, हर पार्टी गौ हत्या के मामले में तो एक जैसी दिखाई देने लग गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मतदान करने से पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि अब मतदान अगर गलत आदमी को किया तो 1000 गौ की हत्या का पाप लगेगा, और अगर सही आदमी को, सही पार्टी को कर दिया जिसने पहले से वो घोषणा कर रखी है, तो आपको 1000 गाय की रक्षा का पुण्य मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप में से अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि अभी शपथ पत्र दे दे और हमारा वोट ले ले और बाद में गड़बड़ी कर दे, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमको पाप लगेगा कि नहीं? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शपथ पत्र उद्घोषित कर देने के बाद अगर आपने किसी को वोट दिया और बाद में वो पलट गया तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, उसको सारा पाप लगेगा, क्योंकि उसने शपथ पत्र दिया था, उस पर भरोसा करके आपने आज उसको वोट दिया। और ये मौका चूंकि सब पार्टियों को दिया गया था, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें वंचित कर दिया गया। तो ये पार्टियां हैं जिनका नाम हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। श्रवण मंगल है, एकम सनातन भारत दल, विश्व शक्ति पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सर्वजन सनातन पार्टी, हिंदू समाज पार्टी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद,